देखो, कल हम दिस दैट के बारे में जाने थे ना। दिस दैट के बारे में जानते समय लास्ट में दो चीज छूट गया था थोड़ा सा, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में। उसमें ही का जो फॉर्मेशन है ना, उसको देख लो। ही, ठीक है। ही क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसका हिज, ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सेकंड है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहलाता है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहलाता है। हम कब कहेंगे? देखो, जब हम इसके सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो अगर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं सॉरी, अगर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, अर्थात हिज प्लस नाउन। अगर हिज प्लस नाउन रहेगा तो हम इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? इसके साथ पॉसेसिव प्रोनाउन तब कहेंगे जब हिज के साथ कोई नाउन नहीं रहता है। हिज के साथ कोई नाउन नहीं रहता है तो हम कहेंगे कि यह जो है वो क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि कब पॉसेसिव एडजेक्टिव है और कब पॉसेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, दिस इज हिज शर्ट। यह उसका क्या है? शर्ट है। यह उसका शर्ट है। यह उसका शर्ट है। तो यहाँ पे शर्ट नाउन है, तो शर्ट क्या है? नाउन है। और इस नाउन के पहले अगर हिज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पॉसेसिव या पॉजेसिव या पॉसेसिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड समझिए। दिस इज उसकी लाल है। उसकी लाल है। अब यहाँ पे उसी के साथ नाउन है। यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे नाउन नहीं ना है। नाउन नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जो कलर का नाम होता है वह नाउन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन नहीं है, तो ये बात बताओ, इसके साथ नाउन रहेगा तो हिज, उसके साथ नाउन रहेगा तो भी क्या लगता है? हिज। हिज इज रेड। अब यहाँ पे हिज के साथ नाउन है? नहीं है। जब नाउन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? पॉजेसिव या पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। ये दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत?
हम्म हम्म ये प्रॉपर नाउन नहीं होता बाबू, एडजेक्टिव बताए हैं, ये विशेषण है। जैसे आपका शर्ट है, शर्ट तो नाउन है, बट शर्ट की विशेषता क्या है कि लाल है, ठीक है, तो वो वास्तव में विशेषता बताता है, ठीक है ना। एक सिंपल सा आपको बात बोल रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट क्या ये कलर हैं? एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट को कलर की गिनती में हम कभी कभी रखते हैं, ना के बराबर रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा अंधेरा कलर है क्या? नहीं ना, लेकिन अंधेरा काला होता है, इसलिए वो नहीं रखते। बाकी सब जो है वो कलर की गिनती में आते हैं। ये मिटा दे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिखना है लिख लो। अब दूसरा एक शब्द सीखिए। देखो एक शब्द ऐसा है, एक है इट्स, क्या है? यहाँ देखिए, एक शब्द है इट, क्या है? इट मतलब क्या होता है? यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। लेकिन इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है, क्या होता है? और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस होता है? होता है, इट होता है। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन कभी नहीं होता। नहीं, इट ही होता है। इट तो लिखे हैं, इट इट्स नथिंग इट, ऐसे पढ़ते हैं, इट इट्स नथिंग इट। तो दिक्कत। अब दो चीज समझिए, बुक में कहीं कहीं इट्स लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? तो ये इट्स जो लिखा मिलेगा ना, तो इसका मतलब होता है इसका या इसकी। क्या मतलब होता है? इसका या इसकी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक इट्स मिलेगा आपको अपोस्ट्रोफी एट्स, कैसे मिलेगा? मिलेगा इसे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहेगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज, क्या होता है? इट इट। जैसे यह मेरा है, यह मेरा है, आप क्या बोलिएगा? दिस इज माइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स माइन बोलिएगा? इट्स माइन बोल सकते हैं ना, यह मेरा है, इट्स माइन। दिस इज माइन, दिस इज माइन। अच्छा, दोनों का मतलब समझ में आ गया ना? मिटा दें, लिख लो। देखिए कल हम लोग ना दिस दैट सीख लिए थे, ठीक है ना, और जो उसमें सीखे थे ना, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं दीज और दोज के साथ, ठीक है। यूज ऑफ दिस एंड दोज, ठीक है, यूज ऑफ दिस एंड दोज, ठीक है। देखो दिस, इसका मतलब क्या होता है? ये या ये सब। इसका प्रयोग नजदीक के वस्तु के लिए, किसके लिए? कोई दिक्कत?
नजदीक के वस्तु के। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। पेन्स कहाँ है? क्योंकि दीज है तो पेन्स कहाँ है? नजदीक है। दीज आर चेयर्स, दीज आर फैंस, ये सब क्या है? पंखे हैं। तो दिक्कत दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। कोई दिक्कत? दोज, वे या वे शब्द, ठीक है। ये जो है दूर के लिए, किसके लिए? दूर के लिए। मान लो कुछ दोस्त है और कुछ दूरी पे खड़ा है और आपको बोलना है कि वो सारे जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तब क्या बोलिएगा? दोज आर माई फ्रेंड। कोई दिक्कत? आसान है, मिटा दें। इसका स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। देखो दिस दैट के साथ क्या लगता है? इज प्लस नाउन। इसमें कोई परेशानी? इसके साथ आर प्लस नाउन, ठीक है। एस या ई एस, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं इसको। इसका रूल नंबर 1, कल की क्लास जिससे हुई थी ना, सेम वैसा ही चलेगा, ठीक है। रूल नंबर 1 है कि जब वाक्य के साथ जब दिस या दोज के साथ नाउन रहे, क्या रहे? नाउन रहे। जब दिस या दो साथ नाउन रहता है तो दिस दोज क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दोज पेन्स आर माइन। वे कलमे या वे सब कलमे किसके हैं? मेरे हैं। तो दोज के साथ क्या लग गया? नाउन है, नाउन है। जब नाउन है तो दोज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसको कंफ्यूजन नहीं है, देखो। एक मिनट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि नाउन जब नाउन नहीं रहे, दिस या दोज के साथ नाउन नहीं रहे, ठीक है।
जब दिस या दोज के साथ नाउन नहीं रहता है तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दोज आर माई पेन्स। अब देखो नाउन कहाँ चला गया? यहाँ पे नाउन जो है वो चला गया ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे दोज के साथ नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है दोज के साथ, ये दोज क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? मिटा दें इसको। अब जैसे कल की क्लास हुई थी ना, उसी प्रकार इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव तो सीख ही गए थे कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मेशन सिखा रहे हैं आपको। दिस, दैट, दिस, दोज लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है ना। दिस, दैट, दिस, दोज। एक तो सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल पास्ट फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हमने कहा यह कलम है, यह क्या है? तो हमने कहा दिस इज अ पेन। क्या बोला? दिस इज अ पेन। यह कलम था, तो क्या हो जाएगा? दिस या इट वॉज अ पेन। वह राम है, दैट इज राम। दैट इज, कोई दिक्कत? वह राम था, दैट वॉज, दैट वॉज राम। जब दैट वॉज राम कहने का मतलब क्या है कि राम आपके आसपास नहीं है, ठीक है। दीज आर पेन्स, ये सब क्या है? दीज आर पेन्स, ये सब क्या है? कलमे हैं। लेकिन पास्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? वो सब कलमे थे, वो सब लड़के थे, तो या ये सब लड़के थे। दिस वर बॉयज, दिस वर बॉयज। वे सब चालाक थे, दोज आर क्लेवर। वे लोग क्या हैं? चालाक हैं। वे सब क्या हैं? तो दोज आर क्लेवर। वो सब चालाक थे, तो क्या हो जाएगा? दोज वर क्लेवर, दोज वर क्लेवर, ठीक है। बात समझ में आई? तो दिस, दैट, दिस, दोज को हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इज, एम, आर के साथ, और सिंपल पास्ट फॉर्म में वाज और वर के साथ। कोई दिक्कत? दिक्कत है? मिटा दें। आपका दिस, दैट, दिस, दोज कंप्लीट हो गया है, और बाकी जो दिस, दैट, दिस, दोज का जो स्पेशल फॉर्म सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अगला चैप्टर शुरू करें। देखो, अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं, यूज ऑफ एम, इज, आर। क्या है? एम, इज, आर शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो, ऐसा कहते हैं कि एम, इज, आर का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसे हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका पहले समझ लो। सॉरी, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल यूज समझेंगे एम इज आर का। क्या समझेंगे? एम इज आर का सिंपल सेंटेंस समझेंगे। एम इज या आर के साथ हम प्लस में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम इसके साथ एम इज आर प्लस यूज टू का प्रयोग सीखेंगे। ये क्या होता है? आदत दिखाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोई दिक्कत? इससे हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस नाउन या एक्स्ट्रा वर्ड, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा वर्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने नाउन की बात की है, मैं राम हूँ। मैं क्या हूँ? तो क्या हो जाएगा? आई एम राम। आई एम राम, ठीक है। तुम अच्छे हो। यू आर क्लेवर। क्या हो जाएगा? हाँ, गुड। यू आर गुड, ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो, लिखना है।